दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यूनिट के थे। इसके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर की भी हमले में मौत हो गई। बता दें कि इनकी टीम बारिश में फंसे सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने जा रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में पुलिसकर्मियों का वाहन उड़ा दिया। टीवी 24 के इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। देखिए हमारी खास पेशकश। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है, जिसमें सेना के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। डीआरजी के ये जवान नक्सलियों के अरनपुर थाने के पास मौजूद होने की सूचना मिलने पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए निकले थे। अभियान के बाद लौटते समय जवानों की गाड़ी के रास्ते में आईडी धमाका किया गया। जवान बारिश में फंसे अपने साथियों को रेस्क्यू करने जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। घटना की सूचना के बाद सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया। सीएम ने कहा कि ये घटना बेहद दुखद है। शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कुछ दिनों पहले ही बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था, जिस वाहन में जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप भी मौजूद थीं। कांग्रेस नेता गंगालूर गए हुए थे। लौटते वक्त पदेड़ा गांव के नजदीक नक्सलियों ने चलते वाहनों पर फायरिंग की थी। वहीं अब एक हफ्ते बाद ही नक्सलियों ने दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। एक दिन पहले ही गृह मंत्री ने नक्सली वारदातों में 50% कमी आने की बात कही थी। इधर दूसरे ही दिन फिर नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अब इस मामले पर गृह मंत्री ने हर संभव मदद करने की बात कही है। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या नक्सली वारदात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने शोक प्रकट करते हुए घटना को प्रदेश सरकार का फेलियर बताया। अरुण साव ने कहा कि हम लगातार नक्सली हमलों पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इधर बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना को दुर्भाग्यजनक बताते हुए प्रदेश सरकार को घेरा। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़कर इस दिशा में अब सोचने की और काम करने की जरूरत है। जब हम इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है और ऐसे समय पर इतनी बड़ी घटना होना, 11 जवानों का शहीद होना कहीं न कहीं हमारे लिए अलार्मिंग है। और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले विधायक के ऊपर में हमला किया। रोज कम से कम एक आम आदमी की वो मुखबिर के नाम से हत्या कर रहे हैं, सड़क बनाने वाली गाड़ियों को जला रहे हैं, पुलिस के जवानों को जहां पर भी अकेले में पाते हैं उनको मार रहे हैं। उसको जितनी गंभीरता से हमको लेना चाहिए उतनी गंभीरता से हम नहीं ले रहे हैं। और जब भी कोई पुलिस पार्टी या सुरक्षा दलों की पार्टी गश्त में जाती है तो रोड ओपनिंग पार्टी सामने चलती है। तो आखिर रोड ओपनिंग पार्टी सामने क्यों नहीं थी, ये ब्लास्ट क्यों हुआ? और इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो शासन इसको गंभीरता से नक्सलवाद को नहीं ले रहा, उसका परिणाम है कि आज हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। मैं उन जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।
नक्सली हमले में शहीद होने वालों में प्रधान आरक्षक जोगा सोढ़ी, मुन्ना राम कड़ती, संतोष तामो, नव आरक्षक दुलगो मंडावी, लखमू मरकाम, नव आरक्षक जोगा कवासी, नव आरक्षक हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजू राम करटम, जयराम पोडियाम, जगदीश कवासी और गाड़ी के ड्राइवर धनीराम यादव शामिल हैं। नक्सली हमले की सूचना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। पीएम और गृह मंत्री ने परिवार को सांत्वना देते हुए प्रदेश सरकार को हर संभव मदद देने की बात कही। इससे पहले कब हुए बड़े नक्सली हमले। 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ। इसमें 76 जवान शहीद हो गए थे। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया गया। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सहित 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 11 मार्च 2014 को सुकमा जिले के टहकवाड़ा में नक्सली हमला हुआ था। इसमें 15 जवान शहीद हो गए थे। 12 अप्रैल 2014 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा में नक्सली हमला हुआ था। इसमें 5 जवानों समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। 11 मार्च 2017 को सुकमा के दुर्गम भेज्जी इलाके में नक्सली हमले में 12 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में नक्सलियों ने हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 25 जवानों को शहीद कर दिया था। 21 मार्च 2020 को सुकमा जिले के मिनपा में जवानों पर नक्सली हमला हुआ था। इसमें 17 जवान शहीद हो गए थे। 23 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में जवानों से भरी बस पर हमला किया गया। इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। 4 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर में नक्सली हमला हुआ था। इसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। अरनपुर में हुई इस नक्सली वारदात के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर डीआरजी जवान नक्सलियों के निशाने पर क्यों थे? आखिर हर बार इन्हें ही निशाने पर क्यों लिया जाता है? इसका एक सीधा जवाब है डीआरजी जवान। दरअसल नक्सलियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने कांटे से कांटा निकालने का तरीका अपनाया था। इसके तहत पहले खूंखार नक्सलियों के आत्मसमर्पण का अभियान चलाया गया। इन्हीं आत्मसमर्पित नक्सलियों की भर्ती डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी में की गई। नक्सली हमलों के लिए प्रशिक्षित इन जवानों को उनसे निपटने के लिए उतारा गया। नक्सली गतिविधियों से परिचित जवान हमेशा मुठभेड़ में नक्सलियों पर भारी पड़ने लगे थे। अब तक के लगभग सभी बड़े नक्सल विरोधी अभियान की सफलता इन्हीं के बूते मिली है। इसलिए नक्सलियों को इन डीआरजी के जवानों से सबसे ज्यादा भय था। बस्तर संभाग में नक्सलियों की मौजूदगी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान है। केंद्र और राज्य सरकार कई बार नक्सल उन्मूलन के लिए रणनीति बनाकर काम कर चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें जड़ से मिटाया नहीं जा सका। नक्सलियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने भी फूंक फूंक कर कदम उठाया, मगर नक्सली बड़ी वारदातों को अंजाम देकर उनकी रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। डीआरजी बस्तर जवानों का मूल निवास स्थान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। वो बस्तर के जंगलों में गुटों के रूप में रहते हैं और अपने विशिष्ट संस्कृति और भाषा के लिए जाने जाते हैं। इन जवानों को सरकार ने डीआरजी नाम दिया। डीआरजी बस्तर जवानों का मुख्य काम छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर और नक्सली गोरिल्ला समूहों के साथ सुरक्षा ऑपरेशन के दौरान काम करना होता है। इन जवानों को पूरी तरह सशक्त किया गया है और वो अपने काम के लिए उच्च दर्जे के विशिष्ट सुरक्षा समूहों में शामिल होते हैं। इन जवानों को बस्तर के गांव में भी बेहतर संबंध बनाने का जिम्मा दिया जाता है। वो जंगलों में रहने वाले लोगों की भाषा और संस्कृति से अच्छी तरह अवगत होते हैं, जिससे वो उनसे बेहतर संबंध बना सकते हैं। डीआरजी बस्तर जवानों का इतिहास बहुत ज्यादा समय तक जाता है। इनकी स्थापना साल 1982 में हुई थी। इन जवानों को एक सेना के रूप में संगठित किया गया था, जो राज्य में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बनाए गए थे। डीआरजी बस्तर जवानों के काम करने के तरीके बहुत समूहों में विभाजित होते हैं। इन समूहों में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एक लंबी और भरपूर ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान वो शूटिंग, राजनीतिक निष्पक्षता, आतंकवादी गतिविधियों को दबाने के लिए सेना चलाने और अन्य नैतिक मुद्दों के बारे में शिक्षित किए जाते हैं। मामले में लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगातार बढ़ते हमले और जवानों की शहादत को प्रदेश कब तक सहेगा, ये चिंतनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
दंतेवाड़ा में हुई घटना से पूरा देश दहला हुआ है। जवानों को पूरे देश भर से श्रद्धांजलि मिल रही है। टीवी 24 की टीम भी जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उम्मीद रखती है कि हर रोज होते हुए जवानों की शहादत को रोकने सरकार कोई ठोस रणनीति बनाएगी और पूरा बस्तर लाल आतंक से आजाद होगा।